नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल देहाती कहानी में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दर्शक, आप लोग कैसे होंगे? मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होगी। दोस्तों, सभी मेरे प्यारे दर्शक, जय माता दी। प्रेम से बोलो शारदा माता की जय, प्रेम से बोलो सरस्वती माता की जय। श्रोताओं, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी में एक औरत ने अपने पति को कैसे धोखा दिया। दोस्तों, औरत पे कितना विश्वास करना चाहिए। औरत कब आपको दगा दे सकती है, कब चाहे पिटवा सकती है, लेकिन सब औरतों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप ध्यान से मेरे साथ बने रहिए, पूरी कहानी आप ध्यान से सुनिए, तभी कहानी का महत्व पता लगता है, कहानी की पूरी कहानी पता लगती है रहस्यमय। श्रोताओं, औरत ने अपने पति को कैसे धोखा दिया, औरत का मन कैसे बदल जाता है, औरत का त्रिया चरित्र कहते हैं। औरत का त्रिया चरित्र जाने ना कोई खसम मारकर सती हुई। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको इस औरत के बारे में सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, जिस औरत का नाम था दोस्तों पद्मिनी। पद्मिनी दोस्तों एक बहुत ही सुंदर एक राजा की लड़की थी। अब मैं शुरू करता हूं दोस्तों कहानी की तरफ। एक राजा का बेटा था, एक वजीर का बेटा था। राजा का बेटा और वजीर का बेटे में दोस्तों काफी मित्रता थी। दोनों बहुत ही खुश रहते थे। दोनों दोस्तों स्कूल जाया करते थे, साथ साथ खेलते थे, साथ साथ धनुष विद्या सीखते थे, साथ साथ। जब दोस्तों उनका धीरे धीरे बचपन गुजरता गया, बाल अवस्था से दोस्तों बढ़ते गए, फिर धीरे धीरे दोस्तों एक समय वो दोनों जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते दोस्तों दूसरे राज्य की तरफ पहुंच गए। जिस राजा का नाम था दोस्तों रमन सिंह। रमन सिंह राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी। पद्मिनी अपनी सहेलियों के साथ दोस्तों वहां पर एक तालाब था, वहां पर पानी पीने आई थी, घूम रही थी। जब उस राजा के लड़के दोस्तों, राजा का जो लड़का था दोस्तों, उसकी नजर जब पहुंची पद्मिनी को देखकर दोस्तों आंखों आंखों में आसक्त हो गया। और वो पद्मिनी भी दोस्तों उसे राजा का लड़के को, राजकुमार को चाहने लगी, क्योंकि भला राजकुमार का लड़का था तो सुंदर तो था ही, और उधर वो राजकुमारी थी। दोनों में आंखों आंखों में प्यार हो गया दोस्तों, लेकिन एक दूसरे से कोई बोल नहीं सका। जब एक दूसरे से कोई बोल नहीं सका, अब क्या होता है श्रोताओं ध्यान से, क्योंकि राजा का बेटा को नींद नहीं आ रही है, नींद उड़ गई आंखों में। उधर पद्मिनी की आंखों से नींद उड़ गई, करवटें बदलती है इधर से उधर। फिर दोस्तों क्या होता है, राजा का बेटे को नींद नहीं आती है। राजा का बेटा वजीर का बेटा दोनों पहुंच जाते हैं उसके बाग में। दोस्तों राजाओं का एक बाग हुआ करता था। बाग में रुकते हैं दोस्तों। मालिन कहती है क्यों रुक रहे हो, मैं नहीं रुकने देता हूं यहाँ। मालिन उस समय पुरुषों को नहीं रुकने देती थी। जब मालिन उस पुरुषों को नहीं रुकने देती ही थी वहां, तब राजा के बेटे ने अपनी पॉकेट से 10 रुपया निकालकर मालिन को दी। मालिन समझ गई कि ये कोई राजकुमार है। ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो। जब रहने दो दोस्तों, वहां समय बीतता गया। अब क्या होता है श्रोताओं ध्यान से सुनिए। मालिन उस बेटे के लिए रोज फूलों की माला ले जाया करती थी। जब उसने वो कहा बेटा ने कि हे मालिन, तुम ये माला कहाँ ले जा रही हो, तभी उसने कहा मैं यहाँ की राजकुमारी के लिए माला लेकर जा रही हूँ। तब उसने माला में, फूलों में एक पत्रिका लिख दी। कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं वही हूँ जो अब आपको तालाब में मिला था। दोस्तों जब पत्रिका पहुंचती है मालिन द्वारा उस बेटी को, बेटी के होश उड़ जाते हैं। बेटी बहुत खुश होती है, मालिन को इनाम देती है और तुरंत अपनी सहेलियों के साथ में बाग में आ जाती है। बाग में आके एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो अपनी माता से कहती है, माता मैं जिसको चाहती हूँ, जिससे प्यार करती हूँ, वो मुझे मिल गया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों इस बात का पता जब राजा को लगा, राजा ने भी मंजूरी दे दी, राजा ने भी शादी कर दी। दोस्तों जब राजा ने शादी कर दी, उसके बाद में वो आराम से रहने लगा। उधर वजीर के बेटे ने मित्रता करवाई थी, सब कुछ करवाई थी। वो बेटा राजकुमार अपने वजीर के बेटे अपने मित्र से रोजाना मिलने जाता था। दोस्तों
रोजाना मिलने जाता था दोस्तों। जो पद्मिनी थी राजकुमार की रानी, उसने कहा एक दिन, तुम कहाँ जाते हो? तब उसने कहा, मेरा दोस्त है, मैं उससे मिलने जाता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने ही आपसे जान पहचान करवाई थी। तब पद्मिनी बोली, आप जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। पद्मिनी ने विचार किया मन में कि मेरा पति मुझसे छोड़कर मुझे अपने मित्र से मिलने जाता है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है, मुझे उसके बगैर अच्छा नहीं लगता, क्यों ना मुझे इसके मित्र को मारना चाहिए। दोस्तों देखिए राजकुमारी कहां तक पहुंच गई, अपने पति अपने मित्र को मारना चाहती है। उसने कहा अपने पति से, आपके मित्र को मैं भोजन पे बुलाना चाह रही हूं, उसे बुला के लाना। दोस्तों जो राजकुमार था वो बहुत ही खुश हुआ और अपने मित्र को बुलाने के लिए चल दिया और कहा, आपकी भाभी ने आपको याद किया है, खाने के लिए बुलाया। मित्र का भी बहुत खुश हुआ। बहुत ही बुद्धिमान था दोस्तों वजीर का बेटा, बहुत ही होशियार था। कहा, जो मुझे याद नहीं कर सकता है वो मुझे भोजन के लिए क्या बुलाएगा। दोस्तों उसने भोजन में क्या कहूं, क्या ब्याह करूं, क्या औरतों को, दोस्तों मुझे धिक्कार है ऐसी औरतों पर। उसने खाने में इतना विष मिला दिया जिससे कोई जल्दी बच नहीं सकता श्रोताओं। उसने विष मिला के दोस्तों, दोस्त ने, राजकुमार ने, उसे क्या पता था ये क्या हो रहा है, उसने खाना खिलाया। अपने दोस्त को खाना खिलाकर वहीं पर दोस्त उसका गिर गया। जब उसने अपने दोस्त की हालत देखी कि वो मर गया, अब वो रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, उसके मुंह से झाग गिरने लगी दोस्तों। लेकिन राजकुमार बेटे को कुछ नहीं पता था कि ये क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। जब ये बात सुनी कि राजकुमार के दोस्त मर चुका है, उसकी बेटी कहती है, उसकी राजकुमार की पत्नी थी, वो कहती है, क्यों रो रहे हो, जिसे जान आना है वो जाएगा, जितने दिन का उसका अन्न बस बंधा था उतने दिन तक वो जिया। श्रोताओं इतना कहती है दोस्तों, अपने पति को धैर्य दिलाती है कि जितने दिन की इसकी भगवान ने लिखी थी उतने दिन तक ये जिया आपका मित्र। ये तो दुनिया का नियम है, सृष्टि का नियम है, जिसे आना है वो जाएगा एक दिन, उसे धैर्य। लेकिन बेटा राजकुमार का बहुत पक्का मित्र था, दोनों छोटे छोटे से पाल के बड़े हुए दोस्तों, साथ साथ खेले थे। अब उसे दोस्तों क्या होता है, उसे ले जाते हैं लोग, उसे जल प्रवाह में, ऐसा होता है जल प्रवाह में दोस्तों ले जा रहे थे तो रास्ते में जंगल पड़ा था। जंगल में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों से उसकी डेड बॉडी स्पर्श होते हुए गई, जिससे उसकी आंखें, उसका जहर जड़ी बूटियों द्वारा खिंच गया, वो स्वस्थ हो गया दोस्तों। अब आराम से उसने कहा, आप लोग जाइए। इस बात की दोस्तों उसने वजीर के बेटे ने उन लोगों को जो उसकी डेडी बॉडी को ले जा रहा है उन्हें कुछ असरपियां दी, कहा इस बात का जिक्र मत करना। जब ये कह दिया इस बात का जिक्र मत करना, तभी वो सोचने लगा कि जिसने मुझे मार दिया, इसकी पत्नी ने मुझे मार दिया, अब मेरे दोस्त को भी, श्रोताओं ये मेरे दोस्त को भी अब जिंदा नहीं रखेगी, इसलिए मुझे, अब वो कह रहा, मैं अपने दोस्त कह रहा, दोस्तों वजीर का बेटा, मैं अगर घर जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा, कहेंगे इसकी माँ कहाँ है मेरा बेटा, तब मैं क्या कहूंगा। जब उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और इसके नज़ारे को देखूंगा दोस्तों, वो वापस जाकर वहीं पर रहने लगा। एक उसने वजीर के बेटे ने साधु का भेष बनाकर उसी जगह पर भ्रमण करने लगा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों वजीर का बेटा बाबा बन के दोस्तों गली गली घूमने लगा, भगवान का भजन करने लगा अपने मित्र को बचाने के लिए। उसने सोचा जो स्त्री अपने मैंने उसे मिलाया मुझे मार सकती है तो मेरे दोस्त को, अपने पति को क्यों नहीं मार सकती। दोस्तों वो वहीं रहने लगा। अब क्या होता है श्रोताओं ध्यान से सुनिए। उसका जो राजकुमार था पद्मिनी का पति दोस्तों, वो अपने दोस्त के वियोग में पागल होने लगा, कुछ खाना पीना बंद कर दिया दोस्तों। अब वो दोस्तों सोता रहता, लेटा रहता, टेंशन हो गई उसे, अपने दोस्त की याद आ रही है।
अब यहीं पर दोस्तों, यहाँ की बात यहीं पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनो। उसी बाग में एक सौदागर आया था दोस्तों, देश विदेश से व्यापार करने के लिए सौदागर रुके हुए थे उसके बाग में। वो बाग में घूमने गई पद्मिनी, उसने देखा एक साहूकार को दोस्तों, सौदागर को। वो सौदागर बहुत ही खूबसूरत था दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। उस खूबसूरत सौदागर को देखकर पद्मिनी, उसका दिल बहल गया दोस्तों, और वो उस पे आसक्त हो गई। उसे ये नहीं मालूम मेरा पति घर पर है, मैं अपने पति को छोड़कर दूसरे के पुरुष के पास कैसे जाऊं। लेकिन उस दोस्तों सौदागर से वो प्रेम करने लगी, सौदागर से भी प्रेम करने लगी। सौदागर वो वहीं पर रुक गया और उसने अपने सारों कारोबार व्यापारियों को छोड़ दिया, वो वहीं पर रहने लगा। अब क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। ऐसी बीवी ऐसी पत्नी के साथ क्या सलूक करोगे दोस्तों, कैसे भरोसा करें दोस्तों। अब ध्यान से सुनने की बात यह है, उधर जो राजकुमार था जिसे उसने अपने पति को माना था, जिस पर आश्रित हुई थी, उसको अब वो शाम को शराब पिलाती है। रात भर वो नशे में पड़ा रहता है, सोता रहता है। शाम होते ही वो बाग में आ जाती है। रात भर दोस्तों वो सौदागर के साथ सोती है और सुबह होकर फिर राजकुमार के पास पहुंच जाती है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया, समय बीतता गया। धीरे धीरे क्या होता है ध्यान श्रोताओं, रोजाना को उसका वही हाल बन गया। उधर राजकुमार का दोस्तों हाल बेहाल है, रोज शराब पिलाती है, वो सो जाता है और उधर वो अपना चक्कर उस सौदागर से चलाती है। वो चक्कर सौदागर से चलाती है, उसका प्रेम बढ़ने लगा दोस्तों। उधर राजकुमार को वो मारने के लिए कहने लगी, क्या करूं दोस्तों। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो वजीर का बेटा था जो साधु बने हुआ था दोस्तों, वो उसी महल के इर्द गिर्द रहता था, उसी पद्मिनी पर वो नजर रखता था कि ऐसा न हो मेरे दोस्त को ये मार दे। जब उसने देखा कि रोज ये रात में 11 बजे के टाइम पर कहां जाती है, जब दोस्तों उसने देख लिया कि वास्तव में ये एक सौदागर से मिलने जाती है, लेकिन वो चुपचाप रहा, कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन को दोस्तों ऐसी समय बीतता गया। राजकुमार ने कहा, हे पद्मिनी, मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने राज्य को नहीं गया, चलो तुम राज्य को चलो मेरे साथ। उसने अपने ससुर जी राजा से कहा। राजा ने कहा, मुझे इसमें बहुत खुशी है कि जब बेटी की शादी हो जाए वो अपने घर पे ससुराल जाए। जब ये बात पद्मिनी सुनी तो उसके धक्का लग गया, क्योंकि वो अपने मित्र अपने यार को छोड़कर कैसे जा सकती थी दोस्तों। अब वो जब शाम को दोस्तों वहां पहुंची सौदागर के पास, उधर वजीर का बेटा भी दोस्तों पहुंचा। अब क्या होता है दोस्तों, फिर पहुंचा, लेकिन उसकी जो राजकुमारी थी पद्मिनी, उसकी सौदागर से हिम्मत नहीं पड़ी कहने को कि मैं अपने घर पर जा रही थी। वो रात भी निकल गई दोस्तों। जब महल के सामने वो बाबा बैठता था दोस्तों, वजीर का बेटा, तब वो उदास रहता था। राजकुमार बाहर निकलता है, बाबा को प्रणाम करता था। बाबा कहते, क्योंकि बाबा तो जानते ही कि मेरा मित्र है, कहते बेटा तुम उदास क्यों हो, क्यों नाराज रहते हो। तभी वो कहने लगा, मेरा एक मित्र था जिसे जहर देकर मर गया था, इसी के वियोग में मैं पागल हो गया हूं। तब बाबा कहते, कोई बात नहीं, आपका मित्र आपको जरूर मिलेगा। अब श्रोताओं क्या होता है, उधर राजकुमार को नहीं पता कि मेरा मित्र भी जिंदा है। अब वो जब आज शाम को मिलने के लिए गई अपने यार से दोस्तों, सौदागर से, कहा मैं अपने पति के साथ अपने राज्य को जाने चाहती हूं। तो सौदागर गुस्सा हो गया दोस्तों, उसने तुरंत दोस्तों उसके चनकट मारा कि हरामखोर, तेरे खातिर मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, अपने व्यापारी को छोड़ दिया, तू मुझे छोड़कर क्यों कहीं नहीं जाएगी, मैं तुझे अभी यहीं मार डालूंगा। जब दोस्तों सौदागर ने उस पद्मिनी के ऐसे बाल पकड़कर ऐसे तलवार मारकर काट लिए, तो वजीर के बेटे को देखा नहीं गया। वजीर के बेटे ने तलवार उठाई और उस सौदागर की गर्दन काट दी। गर्दन काटकर दोस्तों वहीं पर पड़ा हुआ था, उसके हाथ में पद्मिनी के आधे बाल भी थे दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, क्योंकि वो तो गायब हो गया वजीर का बेटा। अब वो पद्मिनी पहुंचती है दोस्तों जिस कमरे में, रूम में राजकुमार सो रहा था। वहां पर जाके
अपना तिरिया चरित्र फैलाने लगी, अपने कपड़े ऐसे करके फाड़ने लगी। जब कपड़े वो फाड़ने लगी दोस्तों, कहने लगी, शोर मचाने लगी कि मुझे मार डाला, मुझे मार डाला। अपने पति पर उसने आरोप लगा दिया। अब बाहर जो पहरेदार थे उसने उन्हें देखा और कहा, क्या बात है दोस्तों? तब उसने कहा, मेरे पति ने मुझे मार डाला, मेरे लिए इतनी तकलीफ दी है। एक बार जब राजा को सूचना मिली, राजा ने कहा, ये हरामखोर को मैं फांसी दूंगा दोस्तों, कि मेरी बेटी को इसने ये दंड दिया। अब राजकुमार बेचारा परेशान होने लगा, क्योंकि उसने कोई काम ऐसा नहीं किया था। उसे फांसी देने की जब बारी आई, तुरंत वजीर का बेटा आया, कहा, महाराज किसी निर्दोष को तुम फांसी नहीं दे सकते हो, पहले उसका जुल्म बताओ। तब कहा, इसने मेरी बेटी को मारा है, उसके बाल काट लिए, ये जुल्म है। तब वजीर का बेटा बोला, बाबा बना हुआ, कि महाराज ये आपकी पत्नी जो बेटी है झूठ बोल रही है, ध्यान से सुनो, मैं इसका मित्र हूं, जिसे इसने भोजन पर बुलाया था, इसने जहर देकर मुझे मार डाला था, वो तो मेरा भगवान का शुक्र है जिससे मैं जीवित बच चुका था। इसने राजकुमार को धोखा दिया, इसका सौदागर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब राजकुमार ने कहा, मैं अपने राज्य को जाना चाहता हूं, तब इसने सौदागर से कहा जाकर, मैं अपने राज्य को जाना चाहती हूं। तब सौदागर ने इसके बाल काट लिए, इसको मारा, थप्पड़ मारा। देखिए ये झूठ, मैं वहां पर पहुंच गया क्योंकि मुझे शक था कि ये मेरे दोस्त को मार सकती है। मैंने उस सौदागर की गर्दन को भी काट दिया। यकीन नहीं हो तो आप जाकर अपने सैनिकों को भेजिए, बाग में जाकर देख आए। दोस्तों, राजा ने ये सब सुना और अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि जाओ बाग में देख के आओ। जब बाग में देख के आया दोस्तों, वहां पर सौदागर मरा पड़ा हुआ है, गर्दन कटी हुई है, उसके हाथों में दोस्तों बाल हैं। जब ये बात देखी दोस्तों, सैनिकों ने कहा, वास्तव में ये जो बोल रहा है बाबा, ये सब सच बोल रहा है। ये बात सुनकर दोस्तों राजा को अपनी बेटी पर गुस्सा आया, कहा जल्दी से इसे फांसी पे चढ़ाया जाए। दोस्तों, राजा ने अपनी बेटी को फांसी पर चढ़ा दिया। उस राजकुमार से क्षमा याचना मांगी कि बेटा मुझे माफ कर दो। दोस्तों, राजकुमार और वजीर का बेटा दोनों वापस दोस्तों अपने घर पर चले गए। कहते हैं, तिरिया चरित्र जाने ना कोई, कसम मारकर सती हुई। दोस्तों, कैसे औरत पर विश्वास करना चाहिए, मैं सब औरतों की बात नहीं कर सकता हूं। दोस्तों, मैं आपको ऐसी तिरिया चरित्र की लगातार कहानी की सीरीज लेकर आता रहूंगा कि औरत में क्या गुण होता है। दोस्तों, आदमी कभी कैसा होता है। दोस्तों, आदमी के बारे में भी, पुरुष के बारे में मैं आपको सुनाऊंगा कि पुरुष औरत को कब धोखा दे सकता है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज आप लोगों से विनम्र मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।